आदाब नाजरीन, KBN न्यूज में आपका खैर मकदम है। आइए देखते और जानते हैं आज की ताज़ा खबरें। कनाडा जाने वाले हिंदुस्तानी तलबा की तादाद में जबरदस्त कमी आई है। जी हां, कनाडा के आला ओहदेदार ने कहा कि साल 2023 में हिंदुस्तान और कनाडा के दरमियानी सिफारती तनाज़े की वजह से हिंदुस्तानी तलबा को कनाडा की तरफ से जारी करदा स्टडी परमिट की तादाद में जबरदस्त कमी देखी गई। काबिल जिक्र बात यह है कि नज्जार के कत्ल से पैदा होने वाले तनाज़े के बाद कनाडा को अक्टूबर में हिंदुस्तान से अपने 41 सिफारतकारों और 2/3 अमले को वापस बुलाने पर मजबूर होना पड़ा था। वजीर के एक तर्जुमान ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़े ने हिंदुस्तानी तलबा को दूसरे ममालिक में तालीम हासिल करने का इख्तियार दिया है। बता दिया जाए कि सरकारी एजादोशुमार के मुताबिक इंडिया कनाडा तनाज़े की वजह से गुज़श्ता साल की 34 सहमाही में हिंदुस्तानियों को जारी किए गए मुतालियाती इजाजतनामे पिछले सहमाही के मुकाबले में 86% कम हो गए हैं। सोमालिया के करीब खुफिया ऑपरेशन में 2 अमेरिकी नेवी सील लापता हो गए। जी हां, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि सोमालिया के साहिल पर अमेरिकी अफवाज के ऑपरेशन के दौरान 2 नेवी सील लापता हो गए। ये नेवी सील हौजी मलेशिया को फराहम किए जाने वाले ईरानी हथियारों को जब्त करने के लिए भेजे गए थे। बता दिया जाए कि इस मंगल को एक बयान में सेंटकॉम ने कहा कि 11 जनवरी को अमेरिकी अफवाज ने बहिरा अहमर में बैनुल-अक़वामी तिजारती जहाज रानी के जरिए रात के वक्त गुजरने के दौरान यमन में हौजी फोर्सेस को सप्लाई करने के लिए ईरानी हथियारों की गैरकानूनी नक़्ल हमल को निशाना बनाने वाले एक सील को रोक लिया और फिर उसके बाद वो सील लापता हो गया। फ्रांसीसी सदर ने यूक्रेन को मिसाइल और बम फराहम करने का ऐलान कर दिया। जी हां, फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने मंगल को ऐलान किया कि वो यूक्रेन को तवील फासले तक मार्क करने वाले और क्रूज मिसाइल और बम फराहम करने के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने खबरदार किया कि इस जंग में रूस की जीत आलमी निजाम को कमजोर कर देगी। उन्होंने कहा कि हम रूस को जीतने नहीं दे सकते और हमें इसके लिए काम करना होगा। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि वो अगले महीने यूक्रेन का दौरा करेंगे। बता दिया जाए कि मैक्रोन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्की और बैनुल-अक़वामी मसाइल पर 2 घंटे से ज्यादा बातचीत की और उन्होंने कहा कि फ्रांस ने तकरीबन 40 तवील फासले तक मार्क करने वाले मिसाइल और सैकड़ों बम फराहम करने का मंसूबा बनाया है, जिसका हमारा दोस्त मुल्क यूक्रेन इंतजार कर रहा है। शुमाली कोरिया के वजीर रूस पहुंच गए। सदर पुतिन से उन्होंने मुलाकात की और अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर जोर दिया। जी हां, शुमाली कोरिया के वजीर खारिजा चू सुन होई इस मंगल 16 जनवरी को रूस पहुंच गए। उन्होंने रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में सदर पुतिन से मुलाकात की और इसी दौरान चू सुन होई ने रूस के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को सराहा। क्रेमलिन ने इस बात की इत्तला टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के हवाले से दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया के वजीर खारिजा चू सुन होई ने रूस के वजीर खारिजा सरगई लारोफ से भी अलग से मुलाकात की। सरगई लारोफ ने पुतिन को उनके दरमियान होने वाली अहम बातें बताई, ताहम इसकी मजीद मालूमात का इश्तराक अभी तक नहीं किया गया। इसराइल और हमास के दरमियान यरगमालियों के लिए अद्वियात और गजा को इमदाद फराहम करने का मुआहिदा। जी हां, कतर की हुकूमत ने ऐलान किया कि इसराइल और हमास के दरमियान गजा में यरगमालियों को अद्वियात फराहम करने के साथ साथ मजीद इंसानी इमदाद के दाखिले की इजाजत देने का मुआहिदा तय पाया है। वज़ारत खारिजा ने इस मंगल की रात देर गए एक बयान में कहा कि ये मुआहिदा फ्रांस के ताउन से तय पाया है। वज़ारत के तर्जुमान माजिद बिन मोहम्मद आल के बयान में कहा गया कि मुआहिदे के तहत गजा में इसराइली ज़ेर हिरासत अफराद को जरूरी अद्वियात की फराहमी के बदले गजा की पट्टी के सबसे ज्यादा मुतासिर और कमजोर इलाकों में शहरियों को दीगर इंसानी इमदाद फराहम की जाएगी। दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त होता है। जम्मू और कश्मीर में बीजेपी के खिलाफ 2 पुराने सियासी दुश्मन मिले और दोस्त बन गए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आर्टिकल 370 को खत्म करने के मरकजी हुकूमत के फैसले को मंजूर किए जाने के बाद जम्मू और कश्मीर में सियासी माहौल तेजी से बदलना शुरू हो गया है। अब 2 सियासी दुश्मनों ने बीजेपी के खिलाफ सियासी लड़ाई में हाथ मिलाने का इशारा दिया है। साबिक वज़ीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह महबूबा मुफ्ती ने आइंदा असेंबली इंतखाबात में अपनी सियासी हरीफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद का इशारा दिया है। राम लल्ला के तकद्दुस की तकरीब पर पाबंदी लगाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दायर की गई। जी हां, गाजियाबाद के भोलादास नामी शख्स ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक PIL दायर की है, जिसमें अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में होने वाली राम लल्ला के तकद्दुस की तकरीब पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया गया। दरख्वास्त में लिखा गया है कि शंकराचार्यों ने इस तकरीब पर एतराज किया। पोशा के महीने में कोई मजहबी तकरीब नहीं होती और मंदिर अभी तक नामुकम्मिल है और ये जिंदगी की तकरीब सनातन की रिवायत के खिलाफ है। मुंबई में बारबेक्यू के खाने में चूहा मिलने पर एक वकील को अस्पताल में दाखिल कराया गया। जी हां, उत्तर प्रदेश के एक वकील राजीव शुक्ला ने मुंबई में बारबेक्यू नेशन की दाल मखानी में चूहा मिलने के बाद एक शिकायत दर्ज करवाई है। बता दिया जाए कि उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी अस्पताल की और दाल मखानी की तस्वीरें शेयर की है। बता दिया जाए कि पुलिस पहले ये FIR दर्ज नहीं कर रही थी, लेकिन शोर शराबे के बाद इस FIR को दर्ज कर लिया गया।
गाजियाबाद से नोएडा एयरपोर्ट तक चलेगी एक रैपिड रेल और 12 मुकामात पर ये रुकेगी। जी हां, नोएडा में बनाए गए मुल्क के सबसे बड़े हवाई अड्डे को गाजियाबाद से जोड़ने की कोशिशें तेज हो गई है। जेवर और गाजियाबाद के दरमियान रैपिड रेल के लिए सर्वे शुरू हो गया है। प्रोजेक्ट की तकमील से गाजियाबाद और नोएडा के रिहायशी तकरीबन 200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जेवर हवाई अड्डे तक सफर कर सकेंगे। बता दिया जाए कि गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, वेस्ट, ईस्ट और यमुना अथॉरिटी के लोग इससे मुस्तफैद होंगे। इस 72 किलोमीटर के रास्ते पर कुल 12 स्टेशन बनाए गए हैं। राजस्थान में कैसी होगी काबीना? नड्डा और शाह की मौजूदगी में दिमागी तूफान के बाद उन्हें मौका मिल सकता है। राजस्थान में नई हुकूमत की तश्कील के बाद काबीना को लेकर बीजेपी में एक उलझन का दौर शुरू हो गया है। राजस्थान के वजीर आला भजन लाल शर्मा और उनके दो नायबीन इस इतवार को अपने पहले दौरे पर दिल्ली पहुंचे। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस इतवार की शाम पार्टी सदर JP नड्डा की रिहायशगाह पर एक आला सतही मीटिंग हुई। इसमें मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह समेत बीजेपी के कई सीनियर लीडर्स मौजूद थे। जराई की माने तो इस मीटिंग में बीजेपी के सरकुर्दा लीडरों ने गवर्नेंस और रियासत से जुड़ी सियासी मसाइल के बारे में मालूमात ली। बाज़ इत्तलात के मुताबिक इजलास में काबीना पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस रिपोर्ट में उन चेहरों पर भी नजर डाली गई जिन्हें विजारती ओहदे मिल सकते हैं। जयपुर बीजेपी ने चंद्रशेखर को राजस्थान से हटाकर तेलंगाना भेज दिया। जी हां, राजस्थान के चंद्रशेखर जो तवील अरसे तक बीजेपी में ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज थे, उनको बीजेपी ने राजस्थान से हटाकर तेलंगाना भेज दिया है। असेंबली इंतखाबात से पहले भी उन्हें हटाए जाने की बात चल रही थी, लेकिन इंतखाबात की वजह से पार्टी ने तब्दीली मुलतवी कर दी। लेकिन अब पार्टी ने उन्हें राजस्थान से हटाकर तेलंगाना में ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। बता दिया जाए कि बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा की हिदायत पर कौमी जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने अपने अहकामात जारी किए। चंद्रशेखर को हटाए जाने के बाद राजस्थान में नए तंजीम के जनरल सेक्रेटरी की तलाश शुरू हो गई है और अब लोकसभा इंतखाबात से पहले पार्टी राजस्थान में नए तंजीम जनरल सेक्रेटरी का तकर्रुर कर सकती है। CPIM लीडर तम्मेनी वीरभद्रम को अस्पताल में दाखिल कराया गया। जी हां, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPIM तेलंगाना के रियासती सेक्रेटरी तम्मेनी वीरभद्रम को दिल और गुर्दे से मुतालिक मसाइल की वजह से इस मंगल को यहां के एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया। बता दिया जाए कि अस्पताल ने एक मेडिकल बुलेटिन में बताया कि वीरभद्रम 69 साल को खम्मम से यहां गच्ची बावली के AIG अस्पताल में वेंटिलेटर की मदद से मुंतकिल किया गया था और साथ ही ये भी बताया गया कि कई डॉक्टरों की टीम इनकी इलाज कर रही है और इनकी हालत अभी भी नाजुक है। BDL हैदराबाद में तैयार कुर्दा देसी ऑस्ट्रा मिसाइल एयरफोर्स में शामिल होने के लिए रवाना किया गया। जी हां, वजीर मुमलिकत बराए दिफा अजय भट्ट ने इस इतवार को हिंदुस्तानी फजाइया को सप्लाई के लिए मुकामी तौर पर तैयार कुर्दा ऑस्ट्रा मिसाइल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दिया जाए कि इस मिसाइल को कंपनी के CMD कमोडर A ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड कंचन बाग यूनिट हैदराबाद शहर से लॉन्च किया था। बता दिया जाए कि माधव राव, डायरेक्टर जनरल मिसाइल एंड स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स, राजा बाबू और DRDO फिजाइया और BDL के दीगर आला ओहदेदारों की मौजूदगी में इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। GMR ग्रुप योद्धाराज जिम के साथ फिटनेस की दुनिया में कदम रख रहा है। जी हां, GMR ग्रुप के खेलों के उमूदी ने इस मंगल को हैदराबाद शहर में योद्धास जिम के आगाज का ऐलान किया, जो एक मुनफरिद स्टेट ऑफ द आर्ट जिम है। बता दिया जाए कि GMR ग्रुप अपनी मुख्तलिफ टीमों के साथ साथ क्रिकेट, कबड्डी और खो खो में अकेडमी के जरिए हिंदुस्तान में खेलों के माहौलियाती निजाम की तामीर में पेश रहता है और उन्होंने अब योद्धास जिम के साथ फिटनेस की दुनिया में कदम रखा है। बता दिया जाए कि जदीद आलात, माहिर ट्रेनर्स और बेहतरीन कारकर्दगी के आजम के साथ योद्धास जिम एक फिटनेस और तंदुरुस्ती का तजुर्बा फराहम करने का वादा करता है जो रिवायती फिटनेस की हुदूद से बाहर होता है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के तहत टीम इंडिया 20 जनवरी को हैदराबाद शहर में टेस्ट से पहले 4 दिन की प्रैक्टिस के लिए हाजिर होगी। जी हां, इंडिया का इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले हिंदुस्तानी टीम 20 जनवरी तक हैदराबाद शहर में आ जाएगी। टीम इंडिया ने 25 जनवरी से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए यहां 4 दिन का खुसूसी प्रैक्टिस सेशन करने का फैसला किया है। साथ ही ये भी बता दिया जाए कि 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज हैदराबाद शहर के उप्पल स्टेडियम में होगा। इन दिनों टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ी अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज खेल रहे हैं तो कुछ खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी का भी हिस्सा हैं। शहर हैदराबाद में राम मंदिर के लिए बनाए गए 1265 किलो लड्डू। जी हां, अयोध्या के राम मंदिर में मंगल से शुरू होने वाले रामलला के तकद्दुस की तकरीब के साथ ही तैयारियां अपने आखिरी मरहले में पहुंच गई हैं और आज 17 जनवरी को भगवान रामलला अपने मंदिर में दाखिल होंगे और दाखिल होने से पहले रामलला की मूर्ति को राम जन्मभूमि कॉम्प्लेक्स के दौरे पर ले जाया जाएगा। इसी के बाद रहम को पाक किया जाएगा और अगले दिन यानी कल वो अपने मंदिर में दाखिल होंगे। साथ ही ये भी बता दिया जाए कि इसी दौरान मंदिर के अहाते में यज्ञ और हवन भी जारी रहेगा। नए मंदिर में रामलला की मूर्ति के तकद्दुस के साथ ही रसूमात का इख्तिताम होगा।
बीजेपी ने तेलंगाना में अलहदा एसटी कमीशन का मुतालबा किया है। मंगल को यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रविंद्र नायक ने कहा कि हुकूमत को मौजूदा एससी और एसटी कमीशन से एक अलग एसटी कमीशन कायम करना चाहिए ताकि कबाइलों से मुतालिक मामलात को इसके अपने कमीशन के जरिए हल किया जा सके। जी हां, साबिक वजीर और सीनियर बीजेपी लीडर डी रविंद्र नायक ने रियासती हुकूमत से कबाइलों के लिए अलहदा शेड्यूल ट्राइब कमीशन तश्कील देने का मुतालबा किया और इस मंगल को प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत को मौजूदा एससी और एसटी कमीशन से एक अलग एसटी कमीशन कायम करना चाहिए ताकि कबाइलियों से मुतालिक मामलात को इसके अपने कमीशन के जरिए हल किया जा सके। IIT हैदराबाद में इख्तिराई मेले में 120 इजादात की नुमाइश की जाएगी। जी हां, मलेरिया का पता लगाने के लिए रैपिड टेस्ट किट, फसल की तबाही, एंटी हिलगन को रोकने और कम लागत के लिए लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग और अर्ली वार्निंग सिस्टम हाई तालीमी इदारों में 120 इख्तिरात में से IIT हैदराबाद में दूसरा कौमी तहकीकी व तरक्की मेला इन्वेंटिव में देखा जाएगा। बता दिया जाए कि 19 से 20 जनवरी तक मुनक्किद होने वाले इस मेले का इफ्तिताह मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान करेंगे और इस मेले इन्वेंटिव 2024 में मुख्तलिफ इदारों की जानिब से वसी पैमाने पर शिरकत देखने को मिलेगी। साथ ही 23 IITs के अलावा IISERS, NITs, IISCs, IIITS बैंगलोर जैसे आला तालीमी इदारे और मुल्क के NIRF की दर्जाबंदी के आला 50 इंजीनियरिंग इदारे अपना मिसाली काम यहाँ पेश करेंगे। तेलंगाना ने कसीर जहती गुर्बत इंडेक्स पर नीति आयोग की रिपोर्ट में अपनी दर्जाए बंदी को बेहतर किया है। बता दिया जाए कि ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक रियासत में गरीबों की तादाद में कमी आ रही है। साथ ही DGCA ने अपना दिसंबर 2023 का बरवक्त कारकर्दगी का डेटा जारी किया और हैदराबाद एयरपोर्ट 3 एयरलाइंस के लिए सबसे ज्यादा वक्त का पाबंद एयरपोर्ट बनकर सामने आया है। नायब वजीर आला और वजीर खजाना मल्लू भट्टी विक्रमार्क रियासती बजट 2024-25 की तैयारी के सिलसिले में 18 जनवरी से सीनियर हकाम के साथ महकमावार मुशावरात शुरू करेंगे। साथ ही ये भी बता दिया जाए कि साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव की बेटी BRS MLC के कविता ने दहली शराब घोटाले के सिलसिले में ED के सामने पेश होने के लिए कुछ और वक्त मांगा है। ED ने उन्हें आज दिल्ली में ओहदेदार के सामने पेश होने को कहा था। इसी के साथ ही इस बात की भी इत्तला दी जाती है कि साबिक मरकजी वजीर S Jay Pal रेड्डी के एजाज में तामीर कुर्दा स्फूर्ति स्टॉल की आज नेकलेस रोड पर नकाब कशाई की जाएगी। दुनिया भर की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए KBN स्पीड न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट